तो दोस्तों आज हम एक ऐसी अंडररेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि जॉन अब्राहम के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। फिल्म का नाम साया है। ये एक हॉरर फिल्म है जो 2003 में रिलीज हुई थी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है आकाश और माया से। वो दोनों ही डॉक्टर होते हैं। उन दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, तभी एक दिन कहीं पे बाढ़ आ जाती है और माया वहाँ जाना चाहती है, लेकिन आकाश उसे वहाँ जाने से रोकता है क्योंकि माया प्रेग्नेंट थी। लेकिन माया उसे मना लेती है। वहाँ पहुंचकर माया का लैंडस्लाइड में एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिलती। उसकी मौत की खबर से आकाश टूट जाता है और वो अपना दर्द किसी को नहीं दिखाता। एक दिन हॉस्पिटल में आकाश आराम कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं। फिर उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर आके देखता है तो उसे पूरा हॉस्पिटल खाली दिखता है। अचानक से वो देखता है कि स्ट्रेचर में एक बच्चे को लाया जा रहा है और उसकी हालत बहुत खराब थी। आकाश उसके पास जाता है, तभी वो बच्चा उठ खड़ा होता है। आकाश ये देखकर घबरा जाता है और वो उस रूम से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और आकाश को बताती है उस बच्चे का नाम नकुल है और वो कई बार मरी हुई हालत में हॉस्पिटल आया है, लेकिन वो हर बार ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वो बताता है, मुझे एक सुरंग दिखती है और मरे हुए लोग दिखते हैं। आकाश उस नर्स से कहता है कि आपको इन सब पे भरोसा है? तो नर्स कहती है हाँ, क्योंकि एक बार नकुल ने मुझे कहा था कि मैं आपकी बहन से मिल के आया हूँ और उसके 1 घंटे बाद मुझे फोन आया कि मेरी बहन की मौत हो चुकी है। अगले दिन आकाश नकुल से मिलने जाता है। वो वहाँ कुछ ड्राइंग कर रहा होता है। तभी नकुल आकाश से कहता है, कल आप चौक गए थे ना, जब आपके चश्मे में पानी की बूंदें पड़ी थी। आकाश ये सुन के चौक जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तो नकुल उसे बताता है कि मैं आपको ऊपर से देख रहा था। इतने में आकाश उससे पूछता है कि तुमने मेरा नाम पहले सुना है? मेरा नाम अक्की है। उस पर नकुल उससे बोलता है कि माया का अक्की। उस पर आकाश कहता है हाँ। फिर वो बताता है कि कल मुझे माया मिली थी और वो अक्की अक्की चिल्ला रही थी। इतने में नकुल की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर आकाश माया के घर डिनर पे जाता है। वहाँ माया के परिवार वाले उसे माया को भूल जाने को कहते हैं। आकाश ये सुन के वहाँ से चला जाता है। तभी माया की बहन, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, वो आकाश के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है मुझे बताओ। आकाश उसे बताता है कि शायद माया मुझे बुला रही है और वो मुझसे मिलना चाहती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में एक बच्चे से मिलने जाता है। वहाँ वो कुछ ड्राइंग कर रहा था। तभी वो बच्चा आकाश को बुलाता है। आकाश उससे पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो वो बच्चा उसे बताता है कि माया ने मुझे बताया और वो तुमसे मिलना चाहती है। आकाश पूछता है लेकिन कहाँ? तो बच्चा एक ड्राइंग की तरफ इशारा करता है और बोलता है इस जगह। आकाश उससे पूछता है कि ये जगह कहाँ है? तो बच्चा कहता है कि मुझे नहीं मालूम। आकाश बाहर आके नर्स से पूछता है कि ये बच्चा कभी माया से मिला है? तो वो नर्स बताती है कि नहीं। फिर आकाश ये सब अपनी दोस्त तान्या को बताता है तो वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती। आकाश नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आकाश एक दिन अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। अचानक से वो उठता है, तभी उसे माया दिखती है। आकाश घबरा जाता है। अचानक से उसके घर में बहुत सारा पानी भर जाता है। आकाश वहां से भाग के तान्या के घर पहुंचता है और उसे ये सब बताता है। तान्या उसके घर में जाके देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। फिर वो आकाश को समझाती है कि ये सब तुम्हारा वहम है। आकाश भाग के हॉस्पिटल में उस बच्चे से मिलने जाता है, लेकिन उसे उस बच्चे से नहीं मिलने देते। फिर आकाश सिस्टर मार्था के पास पहुंचता है। सिस्टर मार्था एक साइकिक है और स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकती है। आकाश उसके पास पहुंच के अपने बारे में बताता है। सिस्टर मार्था उसे समझाती है कि जब तक तुम ये सब बातों पे भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम माया तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें उस पर पूरा भरोसा करना होगा। आकाश वहां से वापस आ जाता है। एक दिन हॉस्पिटल में एक बॉडी आती है। आकाश उसके पास बैठा हुआ होता है। अचानक से वो बॉडी कुछ कहने की कोशिश करती है और आकाश का हाथ पकड़ लेती है। तभी डॉक्टर्स वहां आ जाते हैं और आकाश डॉक्टर से कहता है कि ये बॉडी जिंदा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और उसे वहां से भगा देते हैं। फिर आकाश तान्या को ये सब बताता है। तान्या आकाश से कहती है तुम माया से जुड़ी हर चीज से दूर हो जाओ और अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ। पैकिंग करते वक्त आकाश को एक फोटो मिलती है जिसमें माया और वो निशान दिखता है जो उसे हॉस्पिटल में दिखा था। फिर वो उस गाँव में जाने का फैसला करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो गाँव आदिवासियों का है और जो भी वहाँ जाता है वो लोग उसे मार देते हैं। आकाश वहाँ पहुँचता है, तभी उसे वो बस दिखती है जिसमें माया का एक्सीडेंट हुआ था। आकाश उस बस में पहुंचता है जहां उसे माया दिखती है और वो उसे कुछ बताने की कोशिश करती है।
तभी आकाश को बाहर निकाला जाता है। आकाश उस ड्राइवर को बताता है कि मुझे उस गांव में जाना है। आकाश उस ड्राइवर के लाख मना करने पर भी उस गांव में पहुंच जाता है। वहां उसे सभी लोग घेर लेते हैं। फिर वो उन्हें माया की फोटो दिखाता है। तभी वहां एक औरत आती है। वो उसे बताती है कि माया यहाँ आई थी, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन हमने उसकी आत्मा को बचा लिया है। और वो आकाश को अंदर लेके जाती है। वहां वो अपने बच्चे को देखता है और रोने लगता है। आकाश उस बच्चे को लेके घर पहुंचता है, जहां वो तान्या को बताता है कि मैं माया को वापस ले आया। तान्या उस बच्चे को देख के बहुत ही खुश होती है और आकाश आसमान की तरफ देख के माया को याद करता है और रोने लगता है। मूवी का यहीं पे अंत होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक और यूनिक फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।